बेसिक बेसिक जो जरूरत होती है हम उसमें राइट टू एजुकेशन को रखते हैं। और जाहिर बात है कि धीरज कुशवाहा जी सवाल तो उठेंगे ना, एक लाइन ये कह देने से कि नहीं नहीं हम तो शुरू से बोल रहे हैं, हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम तो किसी को बख्शेंगे नहीं। सर मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिहार में इससे पहले पेपर लीक के कितने मामले सामने आए, बिहार में मुन्ना भाई कितने पकड़े गए, बिहार में कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट हुए जिसमें बाहर चीटिंग कराने वाले एग्जाम सेंटर के कैसे खिड़कियों पर लटके हुए नजर आए। आप कहेंगे तो मैं तस्वीरें दोबारा से फिर से स्क्रीन पर चलाने की कोशिश करूंगी, लेकिन इतिहास ये बताता है कि इस मामले को लेकर संजीदगी है कहां, और उस पर चेरी ऑन द टॉप एनटीए की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं जिस पर यकीन करना अब एकदम नामुमकिन सा हो चला है। जी पूर्णिमा जी, कुशवाहा जी आप देखिएगा पूर्णिमा जी कि बिहार सरकार तमाम सारी चीजें कर रही है जो एक राज्य के अधीन अच्छा आता क्या है। कर रही है, चलिए बताना शुरू करिए जो बोल रहे हैं, बताना शुरू करिए कि क्या कर रही है। हम लोग बोल रहे हैं, देखिए हम ये पूछना चाहते हैं कि देखिए उसी कुशवाहा जी बताइए कि क्या कर रही है, क्या कर रही है बिहार की सरकार, बताइए अभी मुझे, जांच में कैसे सहयोग कर रही है, क्या कर रही है, ये सब कुछ नाक के नीचे ना होता सरकार प्रशासन के, इसके लिए क्या किया गया था? जो कुछ हुआ है बिहार सरकार ने ही किया है। आप देखिए तो बिहार सरकार का ही देन है। देखिए हम लोग राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करते हैं, गठबंधन की राजनीति जरूर है, लेकिन हम लोग कोई भी गड़बड़ी हो उस पर हम लोग किसी का संरक्षण नहीं देते हैं, आप भी जानती है पूर्णिमा जी। लेकिन अब देखिए अभी दुबे जी कह रहे थे, एक विश्लेषक है, बहुत ज्यादा हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, इनको भी लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, जब ये भी वोट करते होंगे तो किसी न किसी दल को करते होंगे या नोटा को करते होंगे, थोड़ा हमको ये बता देना है कि किस दल को ये वोट किए थे, तुरंत 2 मिनट में हम बता देंगे। आपके सामने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, मैंने आपके सामने मैं नीतीश कुमार जी की भी तारीफ करता हूं, उससे क्या हो जाएगा जरा बताइए आप, उससे आप इन पापों को छुपा लेंगे। मैं आप पे व्यक्तिगत प्रहार थोड़ी ना कर रहा हूं कोई, मैं आपके राजनीतिक तंत्र जो आप बताइए हम लोग छिपा रहे हैं, मैं लालू यादव के समय जो चल रहा था, जो मुलायम सिंह यादव के समय चल रहा था, खुल करके नकल कराई जाती थी, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। आपके सामने लालू यादव का जो शिक्षा तंत्र था उसकी कड़ी निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव के समय जो शिक्षा माफिया चलाया जा रहा था और रोज नकल करा के बच्चों को पास कराया जा रहा था, अंग्रेजी माध्यम तो बंद ही कर दिया गया था, हिंदी पढ़ा करके कि हिंदी में पढ़ेंगे और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम बंद कर दो, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को लागू किया था, उसकी कड़ी निंदा करता हूं मैं। लेकिन आप बताइए, आप एक परिवार से जुड़े होंगे, इसमें किसी एक का बेटा तो नहीं है, बीजेपी के लड़के, बीजेपी के कार्यकर्ता के भी बेटे होंगे जिन्होंने परीक्षा दी होगी, जदयू के कार्यकर्ता भी होंगे जिनके बेटों ने परीक्षा दी होगी, तो ऐसा सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, आप समझिए इस बात को, ये एक बड़ा यही कहना चाहते हैं हम कि हमारे भी बच्चे हैं, लगाने की जरूरत है, हमारे भी बच्चे हैं। कब लगाम लगाएंगे? अधिकारियों पर राजनेता दबाव क्यों नहीं बना पाते, कड़ा कानून क्यों नहीं बना पाते? इन अधिकारियों के अंदर में जो है इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जवाब उनसे ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, फिर हेडलाइंस के लिए रुकना होगा। जल्दी से कुशवाहा जी। देखिए पूर्णिमा जी, हम पहले भी आपसे बताए कि जो भी राज्य सरकार के अधीन जो है वो कार्य किए जा रहे हैं और पत्र भी लिखा गया है, बहुत सारा जवाब भी आया है, जब मौका आएगा तो सार्वजनिक भी किया जाएगा, आप जानती हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी कौन है? मंत्री जी कौन है इसका भी खुलासा हो जाएगा। कौन है बताइए? हो जाएगा, ये प्रशासन द्वारा दे दी जाएगी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, हम तो पहले से भी कह रहे हैं। धैर्य रखने वाली बात होती तो धैर्य रखा जाता। पूर्णिमा जी देखिए हमारे भी 2 बच्चे हैं, ऐसा संजीदा मामला है तो ये बहुत अच्छी बात है कुशवाहा साहब कि आपके भी 2 बच्चे हैं और आप इस बच्चे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, और आप इसको समझिए क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे लोग नहीं समझेंगे जो इन पावर है तो इन बच्चों का होगा क्या, मैं ये सोच रही हूँ। और ऐसे कुछ लोग जो इन पावर बैठे जो ऐसे बच्चों के लिए बुरा कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा, मैं तो ये भी सोच रही हूँ। सर हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि आप जांचें चल रही है और मंत्री जी का नाम आया है, उस पर भी थोड़ा सा हो जाने दीजिए कंफर्मेशन, सब कुछ किया जाएगा। वो हमारे अपने दल के हो या में महागठबंधन के हो या बीजेपी से हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप जानती हैं कि संविधान में ने सबको बांध रखा है, हमारी जितनी सीमाएं हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हम लोग पॉजिटिव देंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य का मामला है, इस पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये मामला हम लोगों के ही द्वारा उठाया गया है, इस पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हरेंद्र
धैर्य रखने को कह रहे हैं, मंत्री जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता साहब फिलहाल कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। मुझे ये समझाइए कि इतने स्टूडेंट्स जिनका भविष्य अधर में लटका है, पता नहीं अगर रीनीट की बात हो जाएगी तो मैं तो उसको लेकर भी इस वक्त संशय की स्थिति में हूं कि अगर रीनीट भी मान के चलिए कि एक ऑप्शन बनता है कि सभी री एग्जाम देने लगे, तो उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वाकई में मेहनत करके एक अच्छा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, उनके साथ भी न्याय होगा या नहीं होगा? जिनके ग्रेस मार्क्स हटाए गए हैं उनके साथ किसी तरीके का अन्याय तो नहीं होगा? जिनके वो ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद जिनकी रैंकिंग कम हो गई है उनके साथ पूरी तरीके से न्याय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जी मैम, धैर्य रखने की बच्चा भी कब तक धैर्य रखेगा, क्योंकि 1 साल तक पूरी तैयारी करना, उसमें हर एक चीज को छोड़ना, हर एक चीज त्यागना, उसके बाद पेपर में प्रेशर। हरेंद्र सुन पा रहे हैं आपको? ठीक है, बगा साहब एक बार फिर से आपके पास आते हुए मुझे सियासत से ऊपर उठकर बताइए, इस मामले का समाधान किस तरीके से देखते हैं आप? सियासत से ऊपर उठकर लेकिन जवाब दीजिएगा साहब। देखिए, एक ही चीज है इस मामले का समाधान, ये है कि रीनीट कराया जाए छात्रों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि जिन छात्रों ने पढ़ाई की होगी, अच्छे से पढ़े होंगे, जिन छात्र, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जिन छात्रों ने पढ़ाई की होगी तो निश्चित तौर पर फिर से पुनः एग्जाम दे पाएंगे, और रीनीट के अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे द्वारा लगातार इस पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं छात्रों के साथ, नीट के छात्रों के साथ। हम लोगों ने जंतर मंतर में भी धरना दिया था कि रीनीट का परीक्षा कराया जाए, और इसमें सभी छात्र ये चाहते हैं कि फिर से एनटीए को बैन किया जाए, एनटीए को तुरंत बैन करके उसके खिलाफ सीबीआई की जांच की जाए और नीट परीक्षा पुनः करवाई जाए, ताकि 24 लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य तक खिलवाड़ ना हो। नहीं, लेकिन अगर रीनीट कराना होता तो सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कहता कि आप सिर्फ उन लोगों को लेकर फैसला लीजिए जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। आप देखिए, गिरफ्तारियां हो रही हैं पटना में, गुजरात में गिरफ्तारियां हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो इसको इतने सारे मामले इसमें बन रहे हैं, ब्लैंक चेक मिल रहे हैं, 40-40, 50-50 लाख के चेक्स मिल रहे हैं जहां सेंटरों से मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप इसको कैसे देखेंगे? एक ही ऑप्शन है, इसमें रीनीट कराया जाए ताकि जितने 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय ना हो पाए। ठीक है हरेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैम वही कह रहा हूँ कि अपने बच्चों ने मेहनत से करा है, तो मैम इतना प्रेशर बच्चा हैंडल नहीं कर पाएगा। आप 1 महीने के अंदर ही परीक्षा करा दोगे दोबारा, अब इतना प्रेशर झेलने के बाद आप बच्चा पेपर करेगा तो उसकी एफिशिएंसी तो कम होगी। बच्चा पढ़ा लिखा है ठीक है, लेकिन वो 3 घंटे 20 मिनट का प्रेशर बहुत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात में तो जैसे वो ग्रेस मार्क्सिंग से हटाया ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों के हटाया उनको रीनीट की द्वारा कही है, दोबारा भी रीनीट होगा तो वो तो है तो स्टूडेंट ही, कोई क्रिमिनल थोड़ी है वो कि उनको एक ही साल में 3 बार पेपर करा देना, उनका 3 बार उस मेंटल प्रेशर से गुजारना, तो कम है तो वो भी। लेकिन रीनीट के अलावा कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है, रिवोल्यूशन हो नहीं सकता। रिवोल्यूशन कहाँ तक करोगे आप? क्योंकि 30-40 हजार तक टीचर पहुंच गए, रिवोल्यूशन होता तो 15-63 से हो जाता। लेकिन इस समय रीनीट ही एक मात्र ऑप्शन है, क्योंकि जो बच्चे पेपर लीक की वजह से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होगा कि आधे बच्चों की तो अभी लिस्ट खुलेगी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रीनीट नहीं करा सकते, क्योंकि अभी वो इस वहां पे चल रही है कि रीनीट ना होकर कोई और अदर ऑप्शन हो जाए, वरना रीनीट कराना तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर कि उसे रीनीट करा सके।